आगे बढ़ते हैं, शेखावटी से आपको खबर बताते हैं, जहां दो भाई सुभाष और रणवीर बिजारनिया पहले जमीन के सौदागर बने, फिर निवेश के सौदागर और आखिरकार देश के सबसे बड़े ठग गिरोह के सरगना बन गए। दोनों भाइयों पर नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी बनाकर गुजरात की धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर देश भर में 2700 करोड़ की पूंजी स्कीम चलाने का आरोप है। दोनों भाइयों ने जमीन दिखाकर प्लॉट बेचे। देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने 2700 करोड़ की ठगी की। फर्जीवाड़े में अब ईडी की एंट्री के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड सीकर जिले के पनलावा गांव के दो भाई सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया हैं। बताया जा रहा है कि सुभाष सेना से रिटायर है, जबकि रणवीर ने 2014 में धोलेरा में जमीन खरीदने वाले राजल जांगीर से संपर्क किया। रणवीर ने जमीन खरीदनी शुरू की। सुभाष ने रिटायरमेंट के 30 लाख की रकम से 10 बीघा जमीन खरीदी। दोनों भाइयों ने मिलकर नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बनाई। अप्रैल 2021 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद में करवाया गया। कंपनी ने खुद को धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया। दोनों भाइयों ने दावा किया कि उनके पास 1300 बीघे जमीन है जो वर्ल्ड क्लास सिटी में कन्वर्ट होने वाली है। 70,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट, प्लॉट और इन्वेस्टमेंट स्कीम का झांसा दिया। इस तरह देश भर से 2700 करोड़ जुटाया। सुभाष और रणवीर ने 6 टॉप लीडर्स के जरिए राजस्थान में मोटा कमीशन देकर हजारों एजेंट तैयार किए। बताया जा रहा है कि मालिकों ने 1500 करोड़ तक कमीशन के रूप में रकम बांटी है। जोधपुर के करवड़ थाने में साल 2023 में 80 करोड़ की ठगी का पहला मामला सामने आया था और एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में एजेंट मेघ सिंह, शक्ति सिंह, सुरेंद्र सिंह अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बंद हैं। दरअसल ठगी के पैसे से धोलेरा में 1300 बीघा जमीन खरीदी गई। सौदा 8 लाख प्रति बीघा में किया गया। वहीं गोवा में 25 रिसोर्ट, राजसमंद में ग्रेनाइट माइंस, जयपुर में होटल, अहमदाबाद में फ्लैट और लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। 250 करोड़ नगद, 15 करोड़ बैंक खातों और 27 शेल कंपनियों में पैसा इधर उधर किया गया। आरोपियों ने साल 2023 में सभी दफ्तर बंद कर दिए और फरार हो गए थे। तो ये कहानी पूरी ठग्स ऑफ शेखावटी की है जो आपको हमने बताई। 2700 करोड़ का यह फर्जीवाड़ा दो भाइयों ने मिलकर किया। थोड़ा सा यूं हो जाए हमारे भी तो नेक्सा एवरग्रीन चिटफंड कंपनी पर ईडी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ईडी ने गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ के पनलावा इलाके समेत करीब 24 ठिकानों पर दबिश देकर 2 करोड़ 25 लाख की नकदी बरामद की है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए निवेश का खुलासा किया है। साथ ही संचालक रणवीर बिजारनिया और सुभाष बिजारनिया, उपेंद्र समेत 12 लोग गिरफ्तार हैं। उधर निवेशकों ने मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। राजस्थान के सबसे बड़े ठगों के खिलाफ ईडी ने एक बड़ा शिकंजा जो है वो कसा है। सुभाष और रणवीर बिजारनिया के खिलाफ ईडी ने 2 दिन पहले गुरुवार को सुबह जो कार्रवाई की थी वो अब समाप्त हो गई है। अब तक की ईडी की रेड में 2 करोड़ 25 लाख रुपए बैंक खाते में मिले। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आईडी मिली है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की बात जो है वो सामने आई है। देश भर में दोनों ठग्स ने लगभग 70,000 लोगों से ठगी की है और इसका मामले की जांच जो है वो राजस्थान पुलिस कर रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है, गुजरात पुलिस कर रही है, वहाँ भी मुकदमा दर्ज है। और जब ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला सामने आया तो ईडी ने एक साथ रेड मारी है। 24 ठिकानों पर ये रेड मारी गई थी जो लगभग समाप्त हो गई है और ईडी को कई सारे महत्वपूर्ण जो सुराग है, डॉक्यूमेंट्स है वो भी मिले हैं। अब तक की तफ्तीश में ये भी सामने आया कि लगभग 140 करोड़ की जीएसटी चोरी भी इन दोनों ठग्स ने की थी। फिलहाल ईडी अलग से जांच कर रही है, राजस्थान पुलिस अलग से जांच कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ितों को मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया था, गुजरात में स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, आपके रुपए डबल करेंगे, चिटफंड के नाम पर जो धोखाधड़ी करी थी, उम्मीद करते हैं कि अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। फिलहाल ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। सहयोगी जसरात के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।